जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी इस समय हिंदी का प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करते हैं। तो आप सभी अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर किया कीजिए, ताकि जब आप लोग अधिक लोग देखते हैं तब उत्साह बनता है। पहली बात, ये प्रैक्टिस सेट है। आप लोग सबको को क्या लगता है कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व ना कराया जाए, लेकिन आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद जब तक किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करते हैं तब तक हमें क्या होता है कि हम एक अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो हम पूरा पढ़ चुके होते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हमें क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। जो टॉपिक हमारा कमज़ोर होता है या है, उसे फिर हम दोबारा पढ़ना शुरू करते हैं ताकि हमारे नंबर थोड़ा सा बढ़ सकें। तो उम्मीद है आप सभी मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब हम अपनी क्लास को देर न करते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया है क्या कि हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। ऑप्शन ए जगन्नाथ दास, ऑप्शन बी सरहपा, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी सदासुख लाल। तो हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। सरहपा जी को माना जाता है। किसे? हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। जगन्नाथ दास जी को रत्नाकर कहते हैं। जो स्वयंभू हैं, ऑप्शन सी में स्वयंभू जी को क्या बोलते हैं, अपभ्रंश का वाल्मीकि। स्वयंभू जी को अपभ्रंश का वाल्मीकि बोलते हैं। सदासुख लाल को नियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियाज बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें सुमेलित करना है और साहित्य का यह है। तो हमें देखना है कि विजय सेन सूरी जी की कौन सी रचना है। विजय सेन सूरी जी की रेवंत गिरिदास है। नरपति नाल आप सभी जानते हैं। नरपत नाल जी की रचना है बीसल देव रासो। इसके बाद है शालिभद्र सूरी जी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। उसके बाद है आसग जी की कौन सी रचना है, चंदन बाला दास। क्या है? चंदन बाला दास। ए का पहला सही है, बी का तीसरा, सी का दूसरा, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ये बचा है योगचर्या जी के किसकी रचना है, डोम्भिया जी की है। किसके? डोम्भिया जी की रचना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं। हुंकार नामक काव्य संग्रह जो है उसके रचयिता हमें बताना है। तो आप सभी जानते हैं हुंकार रचना किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की हुंकार रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना आप सभी लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। मैथिली जी की जो फेमस रचनाएं हैं, जैसे जयद्रथ वध और रंग में भंग और द्वापर भी मैथिली शरण जी की है। इसके बाद आते हैं
माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो फेमस रचनाएं हैं, जैसे युग चरण, कौन सा, युग चरण, माता समर्पण। नागार्जुन जी को भी देख लीजिए, अर्जुन जी की रचनाएं हैं, जैसे अपने खेत में सतरंगे पंखों वाली, अपने खेत में सतरंगे पंखों वाली, ये नागार्जुन की हो गई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में भी हमें सुमेलित करना है। तो ए है शिव प्रसाद सिंह की रचना है दादी माँ, यानी ए का चौथा जहाँ पर होगा वही सही है, यानी हमारा ऑप्शन ए आ रहा है। बी यशपाल है पुलिस की सीटी। जैनेंद्र जी हैं, जैनेंद्र जी का कौन सा रचना है, पाजेब हो गया जैनेंद्र जी। माधवराव सप्रे जी की एक टोकरी भर मिट्टी, यानी हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या राइट आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्या है, हमें गद्यांश दिया गया है, क्या कि गद्यांश दिया गया है। पहले इस गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चनों की तरफ चलने वाले हैं। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृस्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया। यह बहुत बड़ी बात थी, परंतु उर्मिला जी ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सव उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोढ़त्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्दर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। ये हो गया हमारा गद्यांश। अब इसी गद्यांश के ऊपर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें उन सभी क्वेश्चनों को हल करना है, उत्तर देना है। लक्ष्मण राम के साथ वन के लिए क्यों गए? लक्ष्मण जी राम के साथ वन के लिए क्यों गए? राम की सेवा के लिए, पिता की आज्ञा के कारण, या फिर भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। तो क्या था राइट आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लेखक को क्या दुख है, यह हमें बताना है। रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास को चले गए। लक्ष्मण जी अपने भाई राम के साथ वन को चले गए। उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया। क्या है, रचनाओं ने उर्मिला के विषय में, यानी रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा, यही कारण है लेखक को दुख है सबसे बड़ा। तो ऑप्शन डी है, रचनाकारों ने कभी भी किसी भी बुक में उर्मिला के बारे में ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं है, कुछ भी नहीं कहा, इसी बात का लेखक को दुख है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया, बलिदान नहीं दिया पूछा गया है।
लक्ष्मण से विवाह किया, हाँ उसने किया था। अपनी बहन सीता का वियोग किया, वियोग सहा, ये भी सही है। क्या पूछा था? उर्मिला ने बलिदान नहीं दिया, तो अपनी बहन सीता का वियोग सहा, ये तो इसका बलिदान हो गया। लक्ष्मण को राम के साथ वन के लिए भेजना, ये भी बलिदान दिया है। सांसारिक सुखों का त्याग, ये भी उन्होंने बलिदान क्या है? दिया है। तो क्या है? लक्ष्मण से विवाह किया, तो ये बलिदान नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। इस पंक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? उर्मिला को श्री रामचंद्र के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिला, या उर्मिला को नवोढ़त्व में पति के साथ सुख का त्याग करना पड़ा। क्या है? सुख का त्याग करना पड़ा नवोढ़त्व में। तो ये हमारा राइट आंसर सबसे सही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या था? सांसारिक सुख से, तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। उर्मिला को अपनी बहन जानकी से वियोग सहना पड़ा, वह विवाह कर पिता के घर से पति के गृह आ गई। तो सबसे आंसर उपयुक्त क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाता है। आगे चलते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? क्या पूछा गया है? रचना के आधार पर पूछा गया है। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारा रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूढ़। क्या? योग रूढ़ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द हमें बताना है। यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है। तो कपड़ा नहीं है, कपड़ा क्या है? रूढ़ है। घास भी रूढ़ है, काला भी रूढ़ है। और यौगिक पूछा है पुत्र और कुधन पुत्र, यानी कु और पुत्र मिलके बना है, तो ये कुपुत्र हो गया यौगिक शब्द। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे है कि दर्शन का तद्भव रूप हमें बताना है। क्या? तद्भव शब्द हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? दर्शन का तद्भव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भभूत का तत्सम। भभूत हम बोलते हैं, लेकिन जो इसका तत्सम होता है वह क्या होता है? विभूति होता है। क्या होता है? विभूति होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में दंत वर्ण हमें बताना है। तो हमें क्या बताना है? दंत। तो सा जो होता है वही हमारा दंत हो, यानी ऑप्शन ए सही हो जाता है। पा है, पा फा बा भा मा, ये क्या है? ओष्ठ है। टा ठा डा ढा ड़ा, ये क्या है? मूर्धन्य है। हा कंठ वर्ण के अंतर्गत आता है, या इसे काकल्य वर्ण भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में अनुनासिक वर्ण हमें बताना है। अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? जो वर्गीय व्यंजन के पंचम वर्ण होते हैं वही हमारा अनुनासिक वर्ण होता है। तो पंचम वर्ण के अंतर्गत हमारा क्या है? माँ दिया गया है। तो जो माँ है वह अनुनासिक वर्ण है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध मतलब शुद्ध है जो लिखा होगा वही बताना है। शुद्धिकरण दिवरात्रि, दिवरात्रि नहीं होता, दिवारात्रि होता है। लब्ध प्रतिष्ठित, सूर्य में बड़ा ऊ होगा,
लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता, लब्ध प्रतिष्ठ होता है। क्या होता है? लब्ध प्रतिष्ठ होता है। ये भी गलत है। तो हमारा जो शुद्ध हो गया, जो यानी अशुद्ध नहीं है, वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी। आगे चलते हैं। आगे क्या है कि हमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। क्या बताना है? स्त्रीलिंग हमें बताना है। जहाज जा रहा है, जहाज चल रहा है, ये पुल्लिंग को जहाज या भी बोल सकते, जहाज अच्छा है, तो ये पुल्लिंग को हमें बता रहा है। आपने जलपान किया, यह भी पुल्लिंग को है। जुलूस निकला, यह भी पुल्लिंग को दर्शा रहा है। लेकिन वह ज़मीन बहुत अच्छी है। ज़मीन कैसी है? ज़मीन अच्छी है। तो ज़मीन शब्द हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या होगा? ज़मीन शब्द हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर हमें क्या है, निम्न में से यानी निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है। यानी हमें वचन बताना है एक वचन बहुवचन में। जैसे काका, काका का काके नहीं कर देंगे, स्त्रीलिंग नहीं बनाना है। काका का काकी, चाचा का चाची, फूफा फूफी, ये नहीं, हमें वचन चेंज करना है। यानी वचन चेंज नहीं कर सकते, हमें पूछा गया है। तो हमारा क्या है, बेटा शब्द होगा। क्या होगा? बेटा शब्द होगा। राइट आंसर। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है, पानी के बिना पक्षी तड़प रहे हैं। क्या? तड़प रहे हैं। वाक्य में कारक बताना है हमें कि कौन सा कारक है। कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। क्या है कि पानी के बिना पक्षी, क्या हुआ, एक साधन को प्रदर्शित हो रहा है। पानी क्या है? पानी के बिना साधन। तो जहाँ पर साधन हो जाता है वहाँ करण कारक हो जाता है। क्या? करण कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। क्या? कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। जैसे डर लगना, तुलना करना, रक्षा करना, यह सभी किस में आते हैं? अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अपादान कारक सबसे पहले ही दिया गया है, यानी हमारा राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वह बहुत सुंदर इमारत है। वाक्य में सर्वनाम, यानी इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या बोला जा रहा है कि वह बहुत सुंदर इमारत है। क्या? वह इमारत, यानी वह बहुत सुंदर इमारत है। यह क्या है? डिसाइड कर रहा है वह। तो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित कर रहा है। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी अधिक से अधिक सहयोग और प्यार बना के रखिएगा। आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। लोगों को जुड़ने के लिए भी बोलते रहिए। मानता हूँ कि उतना फेमस नहीं हूँ, शुरुआत की है, पर आप सभी का साथ मिलेगा, साथ देंगे तो यकीनन काफ़ी लोग एक दूसरे के हेल्प से आगे बढ़ते रहेंगे। मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूँ। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को इस क्लास में जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।